मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। किडनी की प्रॉब्लम आजकल शुगर और ब्लड प्रेशर के युग में बहुत कॉमन हो चुकी है और मैं हमेशा बात करता हूं कि डायबिटीज, एवरी थर्ड डायबिटिक, फोर्थ डायबिटिक किडनी फेलियर से अफेक्टेड है। शुगर, ब्लड प्रेशर दोनों एक दूसरे पे मिल के अटैक करती हैं और अल्टीमेटली किडनी पेशेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। खैर, आज ये बात नहीं करनी, आज उस नई दवाई की बात करनी है जो हमारे किडनी फेलियर के प्रोग्रेशन को कम करेगा, या हो सकता है कि अगर हमने अर्ली स्टेजेस में वो ड्रग लेना शुरू कर दिया तो हमारे किडनी फेलियर को रिवर्ट भी कर सकता है। अर्ली किडनी फेलियर को, लेट किडनी फेलियर में वो ड्रग इफेक्टेड नहीं है। तो दोस्तों, शुगर ब्लड प्रेशर पे मैं इसलिए एम्फेसिस देता हूँ, पहली दवाई होती थी जो हम बात करते हैं एस इनहिबिटर्स, जो हमेशा नेफ्रोप्रोटेक्टिव रहते हैं, रेमिप्रिल, एनालाप्रिल, शायद हम लोग लेते हैं। ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है, किडनी को भी बचा के रखता है, हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। तो एस इनहिबिटर्स, ये वाले ड्रग, ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये वाले ड्रग टेलमिसार्टन, ऑल्मिसार्टन, लोसार्टन, तो ये वाले ड्रग्स हमारे कार्डियो प्रोटेक्टिव भी हैं, नेफ्रोप्रोटेक्टिव भी हैं, किडनी को भी बचाते हैं, हार्ट को भी बचा के रखते हैं और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करते हैं। एक्चुअली किडनीज को किस तरह से बचाते हैं, अगर आपका बीपी हाई नहीं भी है तो भी लो डोजेज में ये प्रिस्क्राइब होते हैं। अगर पेशेंट को प्रोटीन लीकेज है, अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, किडनी से प्रोटीन का फिल्ट्रेशन हो रहा है और यूरिन में प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो ये प्रोटीन यूरिया को कम करते हैं और हमारी किडनी को बचाते हैं। यूरिन में, पेशाब में प्रोटीन जब आ रहा होता है तो उसको रोकते हैं और हमारे किडनी फंक्शन को बचाने में मदद करते हैं, ARBs या फिर एस इनहिबिटर्स। दूसरी दवाई, शुगर की दवाई, जो शुगर जितनी अच्छी कंट्रोल रहेगी, पहली चीज किडनी फेलियर के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। और जो ड्रग नेफ्रोप्रोटेक्टिव भी है, फिर से एक दवाई तीन काम, हार्ट के लिए भी अच्छा, किडनी के लिए भी अच्छा और शुगर भी कंट्रोल करेगा। ड्रग्स हैं SGLT2 इनहिबिटर्स, पहले भी बात करी थी मैंने। ग्लिफ्लोजिन्स सॉल्ट जो होते हैं, डेपाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन्स, बहुत अच्छे हैं और कार्डियोलॉजिस्ट तो ये नॉन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी यूज करते हैं। डेपाग्लिफ्लोजिन स्पेशली यूज किया जाता है अगर आप डायबिटिक नहीं है तो भी। तो शुगर से भी बचाएगा, हार्ट फेलियर को भी रोकेगा, हार्ट के लिए भी अच्छा है और किडनी के लिए भी। एम्पाग्लिफ्लोजिन किडनी के लिए थोड़ा बेटर है डेपा से, बट मोर और लेस तो बोथ आर नेफ्रोप्रोटेक्टिव आल्सो। तो एक दवाई तीन काम। अब बात करनी है उस नए ड्रग की जो तीसरा सॉल्ट है, जो हमारी किडनी फंक्शन को अगर रिवर्ट भी कर सकता है। अगर हम किडनी डैमेज की तरफ जा रहे हैं तो कितनी कॉस्ट है उस ड्रग की, क्या डोज है, उसके बारे में बात करते हैं। दवाई है फिनरीनॉन। क्या करती है फिनरीनॉन? फिनरीनॉन सॉल्ट हमारे किडनीज में रिसेप्टर्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिसेप्टर्स हैं, उन पे एक्ट करके हमारे किडनी की इन्फ्लेमेशन को कम करती है, फाइब्रोसिस को कम करती है। एक्चुअली सारा खेल बॉडी में इन्फ्लेमेशन का है दोस्तों। किसी भी ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन हो रहा होगा, इसीलिए कहते हैं कि हमें अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, हमें अच्छी डाइट लेनी है, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है। मैं इसीलिए कहता हूँ, क्यों? क्योंकि जब हम ये काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, फैट बॉडी में कम रहता है, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम है। चाहे वो लंग है, चाहे वो लीवर है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो आंखें हैं, जहां भी इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, फाइब्रोसिस होगी, ऑर्गन फेलियर होगा। तो ये भी रिसेप्टर्स पे, ये वाला फिनरीनॉल सॉल्ट जो है ये रिसेप्टर्स पे काम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जब इन्फ्लेमेशन कम होगा तो फेलियर होने के, ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस कम होंगे, और इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा होगा तो हमारा अगर ऑर्गन डैमेज हो भी रहा होगा वो भी रिवर्ट करेगा। तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिसेप्टर्स पे एक्ट करके इन्फ्लेमेशन को कम करता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, हम किडनी फेलियर को शायद लेट पकड़ते हैं। मैंने बताया था कि जब हमारा GFR 60 से कम आता है हम तब पकड़ते हैं उसे, और तब तक हम स्टेज 3 किडनी फेलियर में पहुंच चुके होते हैं। तो अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, अब हमें कैसे पता चले कि हमारा किडनी अफेक्टेड हो चुकी है? तो दो बहुत इजी खून की जांच है, EGFR, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी थी, एस्टिमेटेड GFR। दूसरा एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो, यूरिन की एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो,
तो अगर हमारा माइक्रोप्रोटीन यूरिया हो रहा है, यूरिन में 30 मिलीग्राम से भी ज्यादा प्रोटीन आने लगा है, जिसको हम माइक्रो एल्ब्यूमिन कहते हैं, तो हमें अपना बीपी को स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है, शुगर को कंट्रोल करना है और ये वाली दवाई शुरू कर दें अगर हम, तो हम बच सकते हैं, रिवर्ट हो सकता है हमारा किडनी का डैमेज। लेकिन अगर हमारा ध्यान रखने वाली कब ये दवाई लेनी है और कब नहीं लेनी, जब जीएफआर हमारा 60 से ज्यादा है तब ये दवाई लेनी है। और इसकी डोज क्या ली जा सकती है, 20 मिलीग्राम पर डे। अगर जीएफआर कम हो जाता है, 60 से कम है, 25 और 60 के बीच में है, तो इसकी डोज रिड्यूस हो जाती है, 10 मिलीग्राम पर डे हो जाती है। और अगर 25 से भी कम आ रहा है, 20 से भी कम आ रहा है जीएफआर, मतलब हम 4th स्टेज या 5th स्टेज में पहुंच चुके हैं, एंड स्टेज किडनी डिजीज में पहुंच चुके हैं, डायलिसिस की जरूरत हो रही है, तो ये इफेक्टिव नहीं है। देयर इज नो नीड टू टेक दिस मेडिकेशन। लेकिन ध्यान रखने वाली भी कुछ बातें हैं, साइड इफेक्ट्स हैं। क्या क्या ध्यान रखना है, पोटेशियम बढ़ा सकता है। किडनी पेशेंट्स का पोटेशियम बढ़ने का रिस्क वैसे भी है, तो पोटेशियम की मॉनिटरिंग जरूरी है। जब क्रिएटिनिन 1.5 के आसपास हो, 2 तक हो, तो ही अगर 2.5 क्रॉस करने लगता है तो उन पेशेंट का पोटेशियम बढ़ने लगता है। तो जब पोटेशियम पेशेंट का बढ़े तो इसको रोकना पड़ेगा। किडनी फेलियर के पेशेंट में पोटेशियम का वैसे भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पोटेशियम जब बढ़ता है तो वो एरिथमियास करता है, हार्ट इफेक्ट होता है, बहुत जल्दी एकदम से डेथ होने का चांस हो जाता है। पोटेशियम बहुत डेंजरस है, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। दूसरी चीज, सोडियम को कम करेगा, बीपी डाउन कर सकता है, तो बीपी की भी मॉनिटरिंग करनी है। तो बहुत बड़े साइड इफेक्ट नहीं है, बस पोटेशियम का ध्यान रखना है, सोडियम का ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है। पोटेशियम बढ़ा सकता है, सोडियम और ब्लड प्रेशर को घटा सकता है, जिसके कारण आपको डिजीनेस लगने लग सकती है, फेंट हो सकते हो। तो बस ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, सोडियम का ध्यान रखना है, पोटेशियम का ध्यान रखना है। अब किन पेशेंट्स में नहीं लेना, फिर से वही, अगर किसी को लीवर की डिजीज है, क्रॉनिक लीवर डिजीज है, एसजीपीटी, एसजीओटी, बिलिरुबिन बढ़ा रहता है, तो उन पेशेंट को फिनरिनॉन सॉल्ट नहीं लेना। अगर किसी को एड्रीनल डिजीज है, ग्लैंड होता है हमारा किडनी के ऊपर, एड्रीनल डिजीज है, तो एड्रीनल डिजीज वाले पेशेंट्स को नहीं लेना होता, जिनका पोटेशियम बढ़ा रहता होता है, स्पेशली जब सीवियर किडनी फेलियर है। मैंने बताया कि जब जीएफआर हमारा डायलिसिस की स्टेज आ जाए, 25 से कम जीएफआर रहे, तो हमको ये दवाई नहीं लेनी, क्योंकि पोटेशियम भी बढ़ता है और तब ये काम नहीं करती। तो जिनका सोडियम कम है उनको नहीं लेना, बस इतना ही ध्यान रखने वाली बात है। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की। बहुत ही इफेक्टिव पैरामीटर है, तो बहुत एक्सपेंसिव दवाई है दोस्तों, लगभग 800 से 1000 रुपए तक की 10 mg की फिनरिनॉन की टैबलेट है और एक दिन में एक खानी है। लेकिन डायलिसिस की पीड़ा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कहता हूँ कि बीमारी से पहले ही अपना लाइफस्टाइल सुधार लें। शुगर भी ना हो आपको, बीपी भी ना हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो, शुगर की बीमारी ना हो, पहले से ही एक्सरसाइज करें, अपना वेट को कंट्रोल करके रखें। ये वाली दवाई बहुत महंगी तो है, लेकिन डायलिसिस और आपकी पीड़ा से फिर भी सस्ती है। डायलिसिस बहुत पेनफुल होता है और खर्चा भी ज़्यादा होता है, बॉडी के लिए भी पेनफुल है। डायलिसिस से बेटर है, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि बीमारी होने से पहले ही काम कर लो। योगा, प्राणायाम, वेट मैनेजमेंट, अपनी डाइट, जिससे कि अपने लिए टाइम दो यार, टाइम दोगे तो बचे रहोगे। बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।